क्लास 7 सिविक्स के लेसन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी का फर्स्ट मॉड्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल में हम जानेंगे इक्वल राइट टू वोट के बारे में, यानी कि इन दिस मॉड्यूल वी विल स्टडी अबाउट इक्वल राइट टू वोट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताओ, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें पीपल ऑफ द कंट्री, यानी जो जनता है कंट्री की, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। कैसे? बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। मतलब डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि बहुत टाइप्स की गवर्नमेंट है। हमने आपको बताया था मोनार्की, डिक्टेटरशिप, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पर ऐसा क्यों है? क्या आप बता सकते हैं? फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी आम लोग यानी कॉमन सिटीजन्स को बहुत सारी पावर्स देती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, अपने विचार एक्सप्रेस करने की आज़ादी, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, यानी कि हम अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर कोई दिक्कतें हैं, वो रिजॉल्व कर सकते हैं कंसल्टेशन से, डिस्कशन से, शांति से। साथ ही इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे मेन फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। और इन फीचर से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी में कॉमन सिटीजन को कितनी सारी पावर्स मिलती हैं। फ्रेंड्स, ये तो सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, लेकिन इक्वालिटी जो फीचर है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एक डेमोक्रेटिक सेटअप का। सो इक्वालिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। फ्रेंड्स, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देश के सारे सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज, रेस, रीजन, रिलीजन, कल्चर के हो, या फिर कोई रिच हो या पुअर हो, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। तभी तो वो इक्वालिटी हुई। सबके लिए सेम लॉज और पनिशमेंट्स होती है, मतलब सबके लिए सेम कानून और एक टाइप की सजा। तो ये सब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। साथ ही फ्रेंड्स, सबको इक्वली ट्रीट करना और अपने जो फेलो सिटीजन्स हैं, यानी सबकी डिग्निटी मेंटेन रखना डेमोक्रेसी का कोर है, क्रक्स है। तो समझ आया डेमोक्रेसी क्या है? फ्रेंड्स, ये जो इक्वालिटी जो हमने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एक डेमोक्रेटिक सेटअप का, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमें पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे पावरफुल वहाँ की जनता या सिटीजन्स होते हैं। और वो कैसे? वो ऐसे कि देश की जनता को इक्वल राइट्स टू वोट दिया गया है, यानी सारे लोग जो हैं वो इक्वली वोट दे सकते हैं, सब इक्वल हैं गवर्नमेंट के सामने और सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दिया गया है। और इन्हीं वोटिंग राइट से वो लोग किसी भी गवर्नमेंट को बना भी सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इक्वल राइट टू वोट का मतलब देश में रहने वाले सारे एडल्ट्स, मतलब 18 साल और उससे अबव के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको इलेक्शंस में अपनी पसंद के
रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देने का इक्वल अधिकार है, राइट है। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, विच मीन्स ऑल एडल्ट सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, कल्चर, रीजन कहीं के भी हो, रिच हो, पुअर हो, सारे सिटीजन्स जो हैं, एडल्ट सिटीजन्स, दे हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट्स। फ्रेंड्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वन पर्सन वन वोट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? वन पर्सन वन वोट। यानी कि ये मतलब है इसका कि इंडिया में रहने वाले हर एडल्ट के पास एक वोट देने का राइट है। इसमें हर वोट की वैल्यू इक्वल होती है। वन पर्सन वन वोट और इक्वल वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई फिल्म स्टार वोट दे रहा है तो उस वोट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई, और अगर कोई सब्जी वाला वोट दे रहा है तो उस वोट की इम्पोर्टेंस कम हो गई। सारे लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बिल्कुल इक्वल है, सबका एक वोट है और सब वोटों की वैल्यू भी एक है। इसमें किसी के साथ उसके कास्ट, रिलीजन, जेंडर और क्लास को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और इसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये हर सिटीजन की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो इक्वालिटी, जो मेन एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक सेटअप का, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि इक्वल राइट टू वोट। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा इक्वल राइट टू वोट के बारे में। हमने आपको बताया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब देश में रहने वाले सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाए, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, और सबके लिए एक जैसे लॉज बनाए जाएं, सबको एक जैसी पनिशमेंट दी जाए अगर किसी ने कुछ गलत किया हो तो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री के लोग बनाते हैं वोटिंग के थ्रू। एक कंट्री डेमोक्रेटिक तभी कहला सकती है जब वहाँ लोगों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, मतलब देश में रह रहे 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के पास, यानी एडल्ट सिटीजन्स के पास इक्वल राइट टू वोट है। इसमें हर एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट देने का राइट होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्लास या जेंडर से बिलोंग करता हो, और सबका वोट इक्वल वैल्यू का भी होता है। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। So friends, equality is one of the most important features of a democracy. Equality means to treat all citizens equally, to not discriminate among the citizens, to make and apply same laws and punishments for every citizen. Friends, the government in a democracy is made by its citizens through voting. Universal adult franchisee is an important part of equality in a democratic country. Universal adult franchisee means that all the adult citizens, regardless of their caste, religion, gender or class of the country, enjoy the right to cast their votes and choose their representatives. It is based on the one person, one vote concept. It means each and every adult of a country can cast one vote irrespective of their caste, religion, class or gender. And each vote contains equal value. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, और हमने इस मॉड्यूल में क्या समझा? इक्वल राइट टू वोट के बारे में, जो कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी दिलाता है कंट्री में। तो चलिए
अब क्या करेंगे, इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज